तो दोस्तों अपने राजस्थान के जितने भी हमारे राशन डीलर भाई हैं उनके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको पता है कि राशन डीलर को क्या क्या सामग्री मिलती है, जैसे पीओस मशीन है, आयरस मशीन है, अपनी वेट मशीन है। आए दिन कोई न कोई इसमें खराबी रहती है, कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई भी इसका समाधान समय पे नहीं होता है और इसके बाद पछताना पड़ता है राशन डीलर को और इसके बाद यहां पे आम जनता को। अब इन्हीं समस्याओं को लेके आज ये जो हमें मशीन दी जाती है, जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके उच्चाधिकारी खास तौर पे मैनेजर से हमारी आज कॉल पे बात हुई और मैंने भी इस समस्या को उनके सामने रखा। तो भैया वो मेरे साथ लड़ाई पे उतर आए और हमारे यहां पे बहसबाजी भी होगी। मैंने उनको बताया तो उन्होंने चैलेंज कर दिया भैया मेरे ऊपर कि आप मुझे एक भी उदाहरण बता दो कि हम ठीक समय पे है वो काम नहीं करते हैं। तो मैं वो उदाहरण भी आज आपको बताऊंगा और वो सारी या क्या क्या कमियां हैं वो भी बताऊंगा। उन प्राइवेट कंपनी को मैं कहना चाहता हूं, काम करना पड़ेगा लाला। ये जो वीडियो है वो हमारे राशन डीलर भाइयों के लिए तो खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके हक और विभाग के जो नियम है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ हमारे रसद विभाग के जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और इसके साथ साथ वो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए भी तो खास होने वाला है। मामला तो उसी की वजह से आया है। आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो बनाता हूं तो स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं। भैया स्क्रिप्ट वो लिखते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, हम तो भैया हमारे दिमाग में जो बात आई वो शेयर कर दी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हाल ही में मैं की बजाय हम हाल ही में राशन डीलर बने हैं और राशन डीलर बनना मेरा कोई मकसद नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि राशन डीलर की कितनी कमाई होती है। हालांकि मैं कमाई करने के लिए इस क्षेत्र में नहीं घुसा हूं, इस क्षेत्र में इसलिए घुसा हूं क्योंकि इस विभाग के अंदर है आम जनता के साथ और हमारे राशन डीलर भाइयों के साथ है बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कोई भी सुनने वाला नहीं है और इसको लेके देखिए रसद विभाग के काफी सारे जो उच्चाधिकारी हैं जिनका हमारा पर्सनली संपर्क भी है, उन्होंने बार बार मेरे से यह निवेदन किया कि यार इस सिस्टम के साथ जुड़ो, हमारी भी मदद करो और हमारी बातें भी सरकार तक पहुंचाओ ताकि आम जनता को भी परेशानी नहीं आए और राशन डीलर को भी परेशानी। इसलिए हमने ये कदम उठाया। साथियों बात कुछ ऐसी, आपको पता है एक राशन डीलर को है कितनी सामग्री मिलती है, आपको मोटी मोटी मैं आपको दिखा देता हूं। एक पीओस मशीन है, आपको पता है इसके द्वारा हम सब राशन वितरण करते हैं। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक ये आयरस मशीन भी है, ठीक है, ये भी है। एक अपना जो वेट मशीन होती है यानी तोलने वाली मशीन है वो भी है, जो कि आपको पता है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है। अब आए दिन यहां पे देखिएगा कोई इक्विपमेंट है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ना तो ये जो आयरस मशीन है वो काम कर रही है, ना इसका ये फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट तो अपने राजस्थान की 99% मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मैं चैलेंज के साथ यहां पे कर रहा हूं और प्रूव करके भी आपको मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। अब बताओ यहां पे इस भरी दोपहर के अंदर एक राशन डीलर एक व्यक्ति को राशन वितरण करने में आधा घंटे का समय लेता है और पूरे दिन में वो 50 व्यक्तियों को राशन वितरित नहीं कर पाता है, जबकि किसी क्षेत्र में या किसी उचित मूल्य की दुकान पे 1000 से अधिक व्यक्तियों को हमें राशन वितरण करना पड़ता है। फिर जैसे इनकी शिकायत आती है कि क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भैया टोल फ्री नंबर है उस पर भैया शिकायत करो, कर देते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और एक सीधा सा जवाब आता है भैया उनका कि आपके घर तक या दुकान तक है इंजीनियर आ जाएगा। और बेचारा भागा दौड़ा इंजीनियर आता है, चेक करता है और चेक करने से मिलता है वो कहता है यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, इस मशीन को तो जयपुर ही भेजना पड़ेगा। क्यों यार, उसके पास क्या है, बेचारा नौकरी कर रहा है, ना तो उसके पास ये दूसरी मशीन, ना इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सामग्री उनको है वो दी जाती है। हालांकि नियम है देने का, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब वो जयपुर भेज देते हैं।
अब जयपुर भेजने के बाद मशीन है, डेढ़ 2 महीने बाद है वापस लौट के आते हैं और तब तक राशन डीलर की लड़ाई हो जाती है, आम जनता उसको मारने लगने जाती है, क्योंकि इसके अंदर है राशन डीलर का कोई भी दोष नहीं है। अब राशन डीलर जैसे ही उच्च अधिकारियों को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे संपर्क करते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, कोई समाधान नहीं होता। क्यों? ये जो काम है ना वो सरकारी नहीं है, ये एक प्राइवेट ठेका है और इन ठेकों वाले ना इन्होंने आम जनता को परेशान कर रखा है। अब मैं आपको बता जाना चाहूंगा, सबसे पहले देखिएगा मैटर है वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक आपका हक बता देता हूं। देखिएगा, आपको पता है कि प्रति क्विंटल आपको 150 रुपए मिलते हैं राशन डीलर को, और इन 150 रुपए में प्रति क्विंटल यहां पे देखिएगा इस मशीन के रख रखाव में 5.21 रुपए प्रति क्विंटल, और इसके साथ साथ पोस्ट मशीन इलेक्ट्रॉनिक तुलन तंत्र में आयरिस मशीनों के संयोजन पेटे 4 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जाती है। कुल मिला के बात यह कि 9 रुपए आपको हर कुंटल पर इस मशीन के रख रखाव के लिए शुल्क दिया जाता है। और सर्विस कैसी है भैया वो तो आप यहां पे जानते हो। अब यहां पे देखिएगा, इसको लेके मैंने आज, क्योंकि ये जो मशीन है आज हम भी परेशान थे इसको लेके, इनका सर्वर डाउन रहता है एनी टाइम है, ना समय पे ये चल पाती है और ना ये काम कर पाती है, आम जनता परेशान होती है। तो मैंने सोचा भी चलो यार उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताते और इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करते। अब यहां पे हमने टोल फ्री पे काम किया तो बोला कि कंप्लेन कर ली। अब यहाँ पे एक दूसरे कैंडिडेट है, इससे आप बात कर लो, तो उन्होंने बोला कि भैया चलो यार ये वीडियो कॉलिंग पे हमें दिखा दो। तो ये बोला कि इस पर अंगुली ऐसे दबाओ और इस पे ऐसे रखो और वैसे रखो। मैंने बोला अरे भाई साहब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, कौन सी चीज को है कैसे उपयोग में लेना। जो चीज आप बता रहे हो मैं ऑलरेडी 50 बार कर चुका हूं। ठीक है, अब आप किस हिसाब से मेरे साथ बात करना चाहते हैं, एक डीलर के हिसाब से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से, बोला आप जैसा लगो वैसे बात कर लो। तो उसने लास्ट में मुझे ये बात कर दी कि भाई साहब हमारे ये बस की बात नहीं है, ये तो सीनियर टीम का ही समाधान कर सकते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चलो भाई उनसे भी बात कर लेते हैं। हमने भैया उनके नंबर लिए और अपने बात बताता हूं, अपने राजस्थान के अंदर ये एक बालाजी इन्फो नाम से प्राइवेट कंपनी है जिसको ये टेंडर मिला हुआ है इन मशीनों का, और ये क्या करती हैं पूरे राजस्थान के अंदर या कुछ एक एरिया के अंदर है। ठीक है, अब इसके रिपेयर का मामला सब कुछ इनके हाथ में होता है। ये क्या करते हैं कि जयपुर मंगवाते हैं। ठीक है, अब जयपुर मांगने के बाद तकरीबन 1.5 महीने का और 1 महीने का कम से कम यूं मान लो कि 25 दिन तो लगने ही है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा लगेंगे वो अलग बात है। इसका प्रूफ करके भी मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। वो जो राजेंद्र जी ने यहाँ पे चैलेंज किया था ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मेरे साथ बात कर रहा था, मैं उसी को कराना दिखाऊंगा आज लाइव प्रूफ कर। बोला आप मुझे एक भी कैंडिडेट, उस समय मेरे से वो मांग रहे थे भैया पीओएस कोड बताओ। मैंने बोला कि मैं अभी सिस्टम के ऊपर नहीं हूं, मेरे याद नहीं है, मैं सिस्टम में देख के बताऊंगा। बोले बताओ जब आप बात कर रहे हो ना तो मैं किसी एक का तो नाम बताओ। मैंने बोला आज राजस्थान से कितनी कंप्लेन आई आपको पता है? बोलो नहीं पता। कैसे पता चलेगा? बोले सिस्टम पे देखेंगे। तो मैं भी तो यही बात कर रहा हूं कि सिस्टम से देखने को पता चलेगा। तो मैं उनको चैलेंज करके कर रहा हूं, लाइव आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप बोल रहे हो ना कि हम मात्र 3 दिन में ठीक करते हैं, अरे नहीं करते हैं, कंप्लेन दर्ज होती है, फिर 2 दिन में 5 दिन में आपके इंजीनियर आते हैं, 5 दिन वो अपने पास रखता है, फिर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाला अपने पास रखता है, फिर कोरियर करते हैं, फिर आपके पास कितने दिन रह के किसी को कोई गारंटी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, कोई लाइन स्टेटस नहीं कि आपकी प्रोसेस कहां तक पहुंच गई है, फिर वापस वही 5 दिन वो रखेगा, मतलब 1 महीना तो कम से कम है वो लगेगा। अब आप ये बोल रहे हो ना नहीं लगेगा, चलिए वो भी आपको बताता हूं, लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूं। अब मैं यहां पे एक कैंडिडेट के साथ कॉल मिला रहा हूं। आपने चैलेंज किया ना कि एक भी कैंडिडेट है बता दो इतना महीना लगा, चलिए वो बताता हूं, पहले आगे और बात करेंगे बाद में। ठीक है कोई ये सोचता हो ये मैं, वो अगला ही बताएगा आपको, उसकी पीओएस कोड मशीन कितने सब कुछ आपको बता देगा। चलिए अगर वो बिजी नहीं रहे तो अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे साहब, है ना। चलिए मेरे राशन डॉलर भाई हैं, आप इस वीडियो के साथ आप बने रहे, आपके जितने भी हक हैं वो आपको मैं बताऊंगा इसमें, है ना, और इनको सिखाऊंगा कि काम कैसे किया जाता है, कैसे काम होता, काम करना पड़ेगा लाला। अब आपको, आप जानते हो कि किसके साथ जुड़े हो आप। टाइम थोड़ा सा ये वीडियो में तकरीबन, हेलो हाँ जी नमस्कार जी,
हाँ हाँ, वो मैं आपसे बात कर रहा था इस मैटर में। अभी मैं लाइव पे हूँ, है ना। तो मुझे ये बताओ आप, एक ये आपकी जो मशीन है वो कितने दिन से हाँ। खराब है? ये मशीन तो लगभग 3-4 महीने से 3-4 महीने से मतलब वो खराब है। और फिर खराब ये है कि मैं फिंगर नहीं लग रहे थे। अच्छा ये मैं इस आयरिस मशीन से ही काम चला रहा था मैं 3-4 महीने से। ठीक है। और इनको बार बार ये कहा भी मोयारो है मैं ठीक करवा के दो, ठीक करवा के दो। हाँ तो ये बोले हम तो यो को सेंसर है यो खराब हो गो, अच्छा जयपुर भेजनी पड़ेगी। जी तो जयपुर भेज के करवा दो भाई। हाँ तो बोले टाइम लगा और राशन बांट लो रहे या करता करता ये 2-3 महीना काट दिया। बिल्कुल। फिर जून में मई में और राशन बटी को जो जून महीनों खाली है। अच्छा तो जून महीने में मैं एक तारीख ने दी है मशीन लाके। अच्छा जी। बोले 5-10 दिन में ठीक हो गया आ जाएगी। 5-10 दिन में इंतजार करियो, मैं दोबारा कॉल भी कौन करियो पास मैं करियो करीब 15 दिन हो आऊंगा बाद में। अच्छा जी। जो बोले अभी तक ठीक नहीं है आपकी। फिर ये 22 तारीख को कोई कैंप दियो हो आपने जब बजाओ पंचायत अच्छा, को तो हो पंचायत हाँ, हाँ। कैंप में तो मशीन चाहेगी यार, अब तो मंगा के जो 20 तारीख ने फोन करियो। बिल्कुल। जो बोले यार वो आई को नहीं मैं बात करो हूँ करवाऊंगा तल मंगा के दूंगा। तो एंड मैं उन्हें 2-3 बार कहो जो बोले 22 तारीख में तन ला दूंगा। अच्छा जी। मैं 22 ने कोई पहले ला दे 22 को कैंप है। पर बाया करता करता वो कैंप तो कैंसिल हो गया। 22 ने मैंने लाके दीवा कोई 2-3 बजे तक उन्हें लाए और उठाऊ पैक हो गया आईडी उड़े खोल के देखी जो बोलिया तो दूसरी दे दी मशीन तो पुरानी। अच्छा, वो आपने जो भेजी थी वो नहीं दी इन्होंने? वो भेजी वो नहीं दी, दूसरी भेज दी पुरानी दे दी। अच्छा अच्छा। वो बोले ये तो पुरानी दे दी यार, मैं क्या करूँ था पुरानी को, मैं तो ठीक कराऊं के लिए भेजी मेरी। बोले ये न्यू कह रहे हैं कि तारीख ठीक हो गया आई को नहीं ना आओ इतना काम चला लो। अच्छा जी। मैम को ये चाल जाएगी बतालिए जी जी। वो दिन उन्हें रीसेट करके बोलो घर ले जाओ चाल जाएगी। अच्छा। तो वो घर ले आके भी 2-3 दिन बाद में मैं देखी क्यों कोई दिन टाइम कोई राशन हो काम को नहीं हो जो देखी कौन 2 दिन 2 दिन बाद में देखी जब वो चाली को नहीं मैं चाली जो यार यो किल लठ लाके दे दियो कोई सोई काम कौन करे खुल ही को नहीं आराम हो पहले तो खुला ही को नहीं खुल जा तो कोई सी चीज न तो फिंगर काम कर रही न आयरिस मशीन काम कर रही कोई सी चीज नहीं कर रही। हाँ। तो बोले एक दिन पे मन दिखाओ या अच्छा तो आजा देख ले। वो भाई मन तो मशीन चाहे आनो पड़े वो मन तो ठीक रहा पड़े काम तो तारो हो। लेकिन मैं उठा इस्माइलपुर जाके लगभग 2-3 घंटा में बैठा रही एंड जयपुर हूँ बात करी कोशिश करी जज बाबू ने 2-4 के नहीं फोन कराया जो बोलो ये भी कराओ हाँ ये भी कराओ 5 मिनट में तारीख ठीक हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ मन ने मेरी जो मशीन है वापसी बा देते हो। अच्छा फिर ये अच्छा फिर वो मतलब अभी 5 मिनट में ठीक करवा जा। अच्छा अच्छा वो 5 मिनट में क्या हो जाएगा 5 दिन में ही होने हुई। हाँ पर होना आधी घंटा खो दियो पा बोले ये भी हुआ ये भी हुआ इंजीनियर बुला के छोरा बात करवाई वो बोले ये बोले भाई साहब आज को नहीं हुआ तारी शाम तक हो को नहीं। अच्छा तो जाओ तेरा शाम तक ठीक हो जाएगी। हम को यार मन तो लगे आज को ठीक हो बोलते आज तो कर देखो कोशिश करो। बाबा दूसरे दिन कोई बा फिंगर वाली जरूर चालू हुई आयरिस मशीन बा ये भी नहीं काम कर रही है। हाँ। और मशीन ने खोला ने जब भी 5 मिनट तक दबाई रखे जब तो वह रीस्टार्ट हुआ। अच्छा जब कि हाथ लगाओ ही खुला है मशीन। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। तो फिर संबंध में मतलब ते कोई उच्च अधिकारियों से बात करी के कि जो भी ये जो मशीन वाले आपके पास आ रहे थे इंजीनियर किसी से बात की थी? बातचीत में वो राजेंद्र है। अच्छा राजेंद्र इनके हाँ वो बात करी उनमें सगली बात बताई एक बार 2-3 बार फोन करियो। एक बार फिर से बोलना क्या नाम बताया उनका?
राजेंद्र। कहाँ बैठते हैं वो? जयपुर। अच्छा, मैनेजर बताया। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मैनेजर है वहाँ जयपुर का। मतलब उनसे बात होने के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ। नहीं हुआ। हाँ, अब मुझे ये बताओ, आप मतलब जितने भी ये वीडियो काफी लोग देख रहे हैं, ये किसको, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इस मशीन में क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपकी जानकारी में? जानकारी यही है, मशीन का हम कमीशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर समय हमारा तो कमीशन तो कटता है। मेरे तो उंगले मन इतने चक्कर काटना पड़े और अभी तक ठीक होने हुई। मतलब पिछले 3-4 महीनों से आप परेशान हो रहे हो? 3-4 महीनों से परेशान हो रहे हो आप? हाँ हाँ। परेशान अपने आप ही हो रहे। तो जिसकी आइरिस मशीन नहीं आया तो फिंगर से काम चलाते हैं। बिल्कुल। तो फिंगर वाली बंद हो गई। हाँ। तो आइरिस से नहीं आया तो वो आदमी रह गया बेचारा। वो कहाँ जाए? किसी की तो आपको पता है कि बुढ़ा बुजुर्ग की आंखें काम नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जनता बस सारी समझे को भैया कह गए यार तन देनी को नहीं था आइरिस मशीन वो आगो। बिल्कुल। आयो है ना आयो मान के फिर पट। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आगे भी ज्यादा मतलब परेशानी है। तो मतलब इन मशीन में अपनी और कांटे में आइरिस मशीन में वाकई में परेशानी आ रही काफी दिनों से ना? आ रही है। चलो 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 ठीक है राम स्वरूप जी, आपका अच्छा वो एक बार आपके वो पीओएस कोड कितने हैं? 10,530। 10,530। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है राम स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये वीडियो है उच्चाधिकारी भी सुन रहे हैं ना? ठीक है साहब, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई, सुन लो भाई राजेंद्र जी, मैनेजर साहब सुनो। ये इस व्यक्ति ने आपके पास कॉल किया और आपकी इनके साथ बहस भी हुई। आप मेरे से चैलेंज कर रहे थे ना कि एक भी उदाहरण बता दो। एक नहीं, हजारों बताऊंगा। अब पूरे राजस्थान के राशन डीलर को मैं खड़ा करूंगा। वो ध्यान रखना, एक साथ पूरे राजस्थान के राशन डीलर की स्ट्राइक भी करवाऊंगा मैं। अगर अगले 1-1.5 महीने के अंदर, चलो आपको 2 महीने दे दिए, चलो टेक्निकल काम अपना सुधार लो। मैं इतना खुदगर्ज आदमी नहीं, आपको परेशान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपके इंजीनियर ने, वो सॉफ्टवेयर है, उसने मुझे जो शब्द बोले ना, उसने क्या कहा कि ये कर लो और ऐसा हम ऐसा करते। मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं जानता हूं। तो मेरे ये बोले, आप बोले भगवान हो गया। जब तो इसमें इश्यू होगा ही नहीं, फिर आप सही से प्लेस करिए। अभी आप डीलर बने हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं। अरे सर मैं एज ए राशन डीलर बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए मैं टेक्निकल पर्सन, एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जब मैं लोगों को जानकारी देता हूँ तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप मतलब पहली बार जब मैं लोगों को सिखाता हूँ ये चीज। मैं सीधी सी सिंपल टेक्निकल बात कर रहा हूँ। अब आप सोशल मीडिया से हो तो आप भगवान तो हो नहीं ना। तो आपको क्या बोल रहे हो आप? नहीं, हाँ बिल्कुल पता है मेरे को। बताओ क्या पूछना है, बोलो। आप कैसे बोल सकते हो यार ऐसे? भगवान तो हो नहीं, आप कैसे कहो? आप ये मैं क्या कहना चाहूँ तो आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को। यही तो आपकी कमी है इस चीज की, तभी तो ये समस्या ही आ रही है यार। आप कैसे नहीं कह सकते? तो भगवान का मतलब क्या है? क्या मतलब है यहाँ पे भगवान का यार? अरे यार आप देखो सर, आप गुस्सा दिला रहे हो ना। आपकी टीम ने भी ये बात कही है मेरे को, मैं तभी आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी जो टीम की जो आप बात कर रहे हो ना महाराज, उस तरीके से तो ऐसे लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है। तो यार मेरे को ये बताओ, आप ये बोल रहे हो कि आप इसे भेज दो, इसका कोई अल्टरनेट होगा क्या? तो भेजना पड़ेगा अगर कोई इश्यू है टेक्निकल। तो मुझे ये बताओ, आप कैसे बोल रहे हो कि आप भगवान तो हो नहीं? ये कैसे बोल रहे हो? मुझे जानकारी नहीं इस चीज की यार। आप ही नहीं हो, आप टेक्निकल पर्सन हो, क्या कर रखा है आपने, बताइए। मैंने सब कर रखा है, जो इम्प्लीमेंट जो आप करते हो वो सब कर रखा है मैंने। उस वे पे आपको जाना ही नहीं है, उस वे पे जाना ही नहीं है आपको। आप मेरे कोई वो नहीं हो, आप मेरी कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? मैं जो चीज बोल रहा हूँ उस चीज पर बात करो ना आप। मेरे को सब पता है, पूछो तो मैं क्या पूछूं आपको, समझा तो रहा हूँ कि आपके अगर डिवाइस में दिक्कत है तो हमें देखना पड़ेगा ना उसको। अरे भगवान तो ऊपर वाला है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं, वो तो मैं जानता हूँ 4 चीजें, तो आपकी बातों का मैं जवाब दे सकता हूँ। ये बेचारे जो भोले भाले राशन डीलर हैं, जिनको नियमों की जानकारी नहीं रहती है, आप उनको बेवकूफ बना के फिरते होंगे यहाँ पे। इस मशीन का प्रति क्विंटल 9 रुपया देते हैं हमें। एक बात ये भी बताना चाहूंगा, केवल मशीन के रख रखाव का शुल्क नहीं देते हैं। ये जो मशीन जब एक राशन डीलर को अलॉट होती है तो उसके खाते से 20-20, 30-30 हजार रुपए काटे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मशीन है वो आपकी नहीं है,
ये उस राशन डीलर की है जिसने इसका भुगतान किया है। अरे मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये फोन है, आप खरीद के लेके आए, तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये फोन है, वो कंपनी वाले कह सकते हैं कि हमारा है? नहीं कह सकते। ये कहोगे कि यार हम तो पैसे दे के ले, ये हमारा फोन है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मशीन आपकी है? ये मशीन आपकी नहीं है, वो राशन डीलर की है। इसने हर चीज का पैसा दिया है और हर महीने देता है, हर कुंटल पे देता है। आपको सही करना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा आपको। अभी स्टार्ट हुआ ही हूं मैं। आप बोल रहे ना, वो बोल रहे आप तो व्लॉग बनाने के लिए करते हो। मैं व्लॉग नहीं बनाता हूं कभी भी। मैं ऐसी जानकारी मेरे चैनल पे देता हूं और बताता हूं। बोल ना आपको क्या आता है? राजस्थान के अंदर तकरीबन डिपार्टमेंट, और सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रहता है, क्योंकि वहां से देश के विकास के जो धुरी है ना, वो बच्चे निकलते हैं। उसको तैयार करना में, बुद्धू लोगों को तैयार नहीं करना हमें, समझ रहे हो ना? आप जैसे जो इंजीनियर बने बैठे हो उनको आप बोल रहे हैं ना, ये बात है। मैं यहाँ पे सब अपने जो प्रोग्राम बनाता हूं, मैं इनका काम हल्का करने के लिए अक्सर प्रोग्राम भी बनाते मेरे भाई। अगर आपको नहीं पता हो, दिन रात मेहनत करते और फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे नहीं लेते। आप निगाह उठा के देखना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी एक्सेल सीट चलती हैं। इसके अलावा भी हमारी वेबसाइट भी चलती है। हम खुद डेवलपर हैं उनके, आपको मैं बता देता हूं। हमारा कोई दूसरा इंजीनियर नहीं है आपकी तरह। जब ये जबान ना बोल रहे ना, आपको मिनट्स में बात करनी चाहिए थी, अभी आपके ऊपर भारी पड़ेगा। अब हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा आपको। और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, मैं आपको फील हो रहा हूं, अपनी हरकतों को आप सुधार लेना, बाज नहीं आए तो सीधा जोधपुर चक्कर कटवाएंगे, जयपुर से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना इस बात को। हम सारे राशन डीलर इकट्ठे हो जाएंगे, मैं मुहिम छेड़ दूंगा। अभी ये केवल आपको एक चेतावनी वीडियो है मेरा, ये समझ लीजिएगा। अगर आप संभलना चाहते हो तो समझिएगा, मेरी नहीं, हमारी सबकी ये मांग है। एक तो ये पोस्ट मशीन का जो भी सॉफ्टवेयर आप या जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हो, अपना सर्वर अपडेट कर लो, अपग्रेड कर लो आप, ठीक है? आपको पता है कि इसके ऊपर रोजाना काम होता है। हाई लेवल का ले लो, पैसे दे दो। जब आप हमारे से ले रहे हो तो ऊपर वाली कंपनी को भी पैसे दे दो। एक बात ध्यान, इसके जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये थर्ड क्वालिटी के नहीं डालोगे, जांच करवाऊंगा इसकी भी, मैं आप देख लेना, टीम बिठवाऊंगा इसकी भी। क्या ये सामग्री है, क्या ये वाकई में ये सही है या गलत है, हर चीज चेक करवा के छोड़ूंगा अगर बाज नहीं है अपनी हरकतों से। और जितने भी अपने रसद विभाग के अधिकारी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें आप हमारे कार्य में है, सहयोग कीजिएगा। हमारा प्रयास केवल इतना ही है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि ये जो इन्फोटेक वाली मशीन है इसको भी परेशानी आए। मैं सिर्फ, मेरा मकसद है लोगों को सुविधा मिले, यदि लोग उनका पैसा देते हैं। आप बोल रहे हो ना कि हम एक्स्ट्रा मशीन, अरे मुझे एक बात बताओ, आज ये मशीन खराब हो गई, आपने बोल दिया जयपुर भेज दो। अरे कल राशन वितरण करना, कैसे दोगे आप? अरे वो कैसे करेगा? आपकी तो 2 महीने नहीं आएगी, उसका अल्टरनेट होना चाहिए ना। आप बोल रहे हो ना कि हम हर जिले के अंदर एक्स्ट्रा भेजते हैं। आपके जितने भी इंजीनियर आप यहां छोड़ रखे हैं ना गली गली में, ये बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम जयपुर भेजेंगे। तो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट आज से रखना शुरू कर दो। और खास तौर पे मेरे झुंझुनू जिले में, याद रखना मैं झुंझुनू जिले से हूं, और जो आपको करना वो कर लीजिएगा, और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं है, जितने भी डीएसओ अधिकारी के कर्मचारी साथी लोग हैं वो आपकी हरकतों से परेशान है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप अपने, अच्छा इनको एक मेरे जूझने का मैंने नाम ले दिया, जब बोले एक भी कंप्लेन, हमारे जो संबंधित इंस्पेक्टर महोदय हैं, जब इन्होंने कहा कि एक भी बता दो, अरे मैं नहीं, अधिकारी बताएगा आपको। इनके अधिकारी पे मैंने कॉन्फ्रेंस में बात करवाई है ना, बोले ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो ऐसे बोल रहा है, फलाना दिक्कड़र, ऐसे पता नहीं क्या क्या वो बात कर रहे थे ना। तो मैंने बोला कि भाई क्या हो गए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, एक तो जैसे एक मैंने खुद ने कुछ पोस्ट मशीनें चेक करी हैं, आप ये तो कैसे मना कर सकते हैं भाई सबकी काम करिए। फिंगरप्रिंट में समस्या है और है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, चलो वो कोई बात नहीं। पूरे 26 तारीख तक उनको उनकी मशीन नहीं मिली थी, आप ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि भाई प्रॉब्लम नहीं चल रही। नहीं तो फिर जैसे नहीं आप मंगवा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ठीक आप मंगवा लो, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड भी होता होगा, तो आप तो बोल दो कि बस आज टाइम पीरियड होता है, सब हमें पता है। और हम अगर टाइम पीरियड नहीं, अगर जल्दी नहीं देंगे तो हमारे यहाँ पेनल्टी लगती है महाराज। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, किसी की प्रॉब्लम है,
वो सारे दिन से परेशान हो रहा है। भाई मेरे पास भी ऐसे सारे दिन में 10 प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक तो उसका हमें करना होता है समाधान। भाई इनको ये चीज कुछ चाहिए है ना भाई, अपने को करना है कुल मिला के काम और समाधान, सीधी बात। और हम और आप ऑथराइज पर्सन है तो हमारे को ही करना पड़ेगा सर, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। अब इन्होंने मेरे को दोपहर में फोन किया था कि सर सुबह से लग रहा हूँ 10 जनों का राशन वितरण हुआ है, ठीक है। तो वो समझ में आता है कि कोई आदमी सुबह से परेशान हो रहा है, उसका गुस्सा लाजमी है। तो एक बार एक तो इनको भाई, इनको जो छोटे छोटे इनकी डिमांड है ना, जैसे इनको SOP दे देंगे। नहीं, दोनों की सुनोगे तो कंफ्यूज हो गए। हर एक DSO ऑफिस में मशीनें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। DSO में डोगो लाइन पे लो, आपको पता लग जाएगा। और शमशेर जी को मैं लेता हूँ लाइन पे। अरे यार आप ले लो, जिसको करना है कर लो भाई साहब, हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि हमने हाँ पता लग जाएगा आपको भी। आप जयपुर ऑफिस में बैठे हो भाई साहब, जयपुर ऑफिस के अंदर बैठे हो आप। हम जयपुर ऑफिस में बैठे हो, हमें क्या पता नहीं रहेगा क्या कि हमने क्या कर रहे हैं काम? नहीं हो आप तो हवा में बात कर रहे हो देर से यार। मैंने गलत बोला है? मैंने ये बोला है कि आपका कुछ नहीं है सर, मैंने आपको यही बोला है कि देखो जो भी आपकी समस्या है उसको आप बोलिए, मैं इंजीनियर भेज देता हूँ। आप क्या सुन रहे हो? आपका बता क्यों बना रहे हो सर? भाई साहब अरे ज्ञान कोई नहीं देगा, ये हमारा काम है सर, और ज्ञान हमारे पास है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। बताओ अभी झुंझुनू के अंदर एक्स्ट्रा मशीन POS मशीन कितनी पड़ी है ये बता दो आप। तो 10 मशीन है झुंझुनू के अंदर, जिसके अंदर 4 मशीन डीलर को दे दी, 6 मशीन है। 6 बच रही है ना? हाँ बिल्कुल 6 मशीन है अभी प्रचंड में। पता लग जाएगा इनका, वो इनका जानकार है। आप उनसे जानकारी ले लो, ऑनलाइन खुलासा हो जाएगा। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसका मतलब है मैं दे देता हूँ लाइन पे, मैं मेरे इंजीनियर को लाइन पे ले लेता हूँ। सर मेरी बात सुनो, 350 आदमी राजस्थान में मेरे काम कर रहे हैं, सारे मेरे जानकार है। ये बस ये लोगों को प्रेस दे लो। किस इनका व्यवहार देखो बात करने का। मैंने इनको कोई गाली नहीं निकाली मैंने। क्या बात करिए, क्या व्यवहार है उस चीज को आप छोड़ दीजिए। आपने क्या बात करी है सर, आप किस तरीके से में बात कर रहे हो वो चीज आप बिल्कुल मत बोलिए सर। पहली बात। दूसरी बात, झुंझुनू के सारे डीलर मुझे जानते हैं सर, और ये सर कोई नए होंगे यदि जानते होंगे सर मुझे, तो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उन सर से बात करा दी सर। बोल रहा हूँ कि ये तो बोल रहे हैं कि जयपुर भेज दो। मैंने बोला ठीक है मैं जयपुर भेज दूंगा, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट बताओ। बोले आप राशन वितरण कर लो, अरे प्रॉब्लम ही राशन में आ गई तो बाद में कैसे भेजूंगा? फिर मैं क्या इसका असर डालूंगा इस मशीन का? मैं नहीं दो मेरे को नहीं। ऐसे घबरा कैसे गए? अब उसके बाद जैसे ही हमारा फोन कटा, उसके बाद आसपास से मेरे पास न जाने कितने फोन आ गए कि सर हम आपकी कल ही मशीन ठीक कर दोगे। अरे करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और आपको यह भी कह रहा हूं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने एक बात कही थी ना, बोला जब कोई बीमारी आती है तो बोलो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम कोई बुद्धू थोड़ी हैं। अरे जब बेसिक बीमारी हो, छोटी मोटी हो, पानी पीने से काम चल जाए तो उसके लिए डॉक्टर पर पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बोल रहे डॉक्टर के पास, ठीक है बड़ी बीमारी है, मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को, लेकिन वो डॉक्टर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तो बिठाओ ना। जयपुर का क्या मतलब है आपका? वो डॉक्टर बिठा देना और इसके जितने भी पार्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिलवा देना। और जितने भी समस्याएं आ रही ऑन द सपोर्ट, देखो टेक्निकल समस्याएं आती है मैं जानता हूं, वो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हार्डवेयर तो काम का लेके आओ मेरे भाई, पैसे दे रहे हैं इसमें, समझ रहे हो ना आप इस बात को? तो ऐसे में अब देखो काम करना पड़ेगा। आपने पता नहीं किसको छेड़ा है, आपने ऐसे ही, मैंने उनको पहले ही बोल दिया, मैंने राजेंद्र जी को यह बोला है, मैं खुल के नाम ले रहा हूं, मैं एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बात कर रहा हूं, और मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद केवल जनता की मदद करना है। और मैं उस राजेंद्र जी को और जितने भी उच्चाधिकारी के जो उच्चाधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को मानते हैं उनको बता देता हूं, अपने राजस्थान के तकरीबन डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी जब भी कोई अपना ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई योजनाओं में इंप्लीमेंट करते हैं तो भैया हमारे जैसे क्रिएटर खास तौर पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम धरातल पर रह के काम करते हैं। आप एससी में बैठते हो, आपको नहीं पता है कि धरातल पे कैसे काम होता है। बड़ी दोपहर में आओ, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे चैलेंज को स्वीकार करो। अगर वाकई में आप में मेहनत है और वाकई में एक सही आप आदमी है, राजेंद्र जी को खुला चैलेंज है, ये बालाजी इन्फो कंपनी है ना जयपुर वाली, खुला चैलेंज है, धरातल पर मेरे साथ 15 दिन काम करके देखो, मेरी खुली चेतावनी है। अगर आप आ जाओगे तो मैंने आपको माफ कर दिया, समझ लो आप, और हकीकत का आपको पता लग जाएगा, अन्यथा काम करना पड़ेगा लाला। देखो सीधी सी बात है, चैलेंज कर रहा हूं मैं, तो ये अभी अवेयरनेस है ये, ठीक है। बाकी जितने भी मेरे राशन डीलर भाई हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा, आपके जो भी हक है
वो हक आपके पूरे नहीं हो रहे क्योंकि आपको नियमों की जानकारी नहीं। किसी ने बोल दिया कि इसको राशन दे दो, फलान कर दो, दिक्कड़ कर दो, मशीन कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, नहीं। अरे उसके नियम जानो, और वो नियम नहीं पता है तो ये राजगुरु जी आपको नियम प्रोवाइड करवाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ये वीडियो जितने भी हमारे राजस्थान के राशन डीलर भाई हैं और जितनी भी आम जनता है सबके साथ आप शेयर करो। आम जनता भी ये वीडियो देख रही है, आपके हक के लिए मैं देखो कितना लड़ रहा हूं। परेशानी उलाना राशन डीलर को देते हो, कमियां कंपनी के अंदर है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, कमियां डिपार्टमेंट के अंदर है और परेशान होना पड़ता है आम जनता को और राशन डीलर को। ऐसे में सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे जितने भी राशन डीलर भाई हैं, मैं आप में संबंधित डिपार्टमेंट को, राजस्थान सरकार को, संबंधित मंत्री महोदय को और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं सबको इस बारे में एक लेटर लिखने वाला हूं। और अभी मैं लेटर लिखूंगा और सभी हमारे राशन डीलर भाई है इंस्टाग्राम पे है, डायरेक्ट मुझे जुड़ जाए और मैं आपको एक मेल बताऊंगा, एक नहीं कई बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उस मेल पे अपनी शिकायत दर्ज करके है वो करना है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर स्ट्राइक करेंगे भैया, देख लो, ध्यान रखना इस बात को। मेरा मकसद किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करना है, मेरा मकसद यही है सिर्फ सहूलियत, आम जनता को अपना हक मिले। राशन डीलर है उनको जो भी सुविधाओं का पैसा लिया जा रहा है उस हिसाब से उनको सुविधा दी जाए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। और इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी लोग भी परेशान हैं, कह कह के थक जाते हैं। हाँ, कौन अधिकारी हो, ध्यान रखना आपके टेंडर पर भी आंच आ सकती है। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अब आपको पता भी चलेगा। हालांकि आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और आज तक मैंने किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, आपको बता रहा हूं। मेरा चैनल उठा के देख लीजिएगा आप, मैंने अवेयरनेस दिया है और आज जो अवेयरनेस दे रहा हूं ना, इतना मैंने कभी हाई फाई दिया ही नहीं, आपको बता रहा हूं। लेकिन आज आपने ना मुझे यहां चैलेंज किया, इस चैलेंज को आपको मैं करके दिखाऊंगा, भले उसमें मुझे टाइम लग जाए क्योंकि मैं केवल इसी काम के लिए नहीं बैठा हूं, मेरे पास बहुत काम है, ठीक है ना। मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं पूरे राजस्थान के, याद रखना इस बात को। नहीं पता है तो आपको दिखा दूंगा मैं किसी दिन। अब आपको भारी पड़ेगा, या तो समझौता करना पड़ेगा, आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे जितने भी राशन डीलर भाई हैं मैं उनको कहना चाहूंगा, देखिएगा जब भी आप राशन वितरण करते हो, अगर इस तरह की आपकी पोस्ट मशीन खराब होती है, यहां पे कंप्लेन तो देखिए आपको करानी है, लेकिन संबंधित डीएसओ कार्यालय का जो अधिकारी है, अपने रसद जिला स्तर का अधिकारी है, उनको आपको व्यक्तिगत जाके शिकायत पत्र देना, उसकी प्रतिलिपि लेना है कि हम ये मशीन काम में नहीं लेंगे। और जब आप इन मशीनों को काम में नहीं लोगे, राशन वितरण नहीं होगा, और राशन नहीं वितरण होगा तो इस कंपनी वालों की वाट लग जाएगी। इसमें आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी अगर राशन डीलर ये सोच रहा है कि अगर मैं कहीं पर किसी की शिकायत करूंगा तो कोई अधिकारी की मेरी आंच पड़ जाएगी, एक बात बता देता हूं, आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो। राशन डीलर सरकारी कर्मचारी नहीं है कि यहां पे आपके जो भी आदेश हैं उनको हम फॉलो करें। हम उतने ही आदेश फॉलो कर सकते हैं जितने नियमानुसार हैं, आपके बेकार के आदेश हम फॉलो नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, राजगुरु जी आपको हर एक चीज सिखाएगा। और अभी जैसे इस लाइन में घुसाऊं तो मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, हमारे जो राशन डीलर भाई है, उसमें हमारी प्रोग्रामिंग में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे भी टाइम कम मिल रहा है। एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर आपको तैयार करके दूंगा, सब फ्री में आप यूज करोगे। उसका हर एक रिकॉर्ड, एक बार डाटा एंट्री करनी पड़ेगी आपको अपने राशन कार्ड की, सब उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक मोबाइल से फटाफट ऐसे काम होगा। फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, और करवाता आया हूं इस चीज को लेके। थोड़ा समय लग सकता है, आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। हालांकि वीडियो काफी लंबी होगी, लंबी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी क्या राय है और किस किस राशन डीलर के साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्या आ रही हैं, अपनी पीओएस कोड नीचे कमेंट में लिखोगे। और क्या समस्या आ रही है, कितने दिन से समस्या आ रही है, किस अधिकारी को आपने क्या किया, विस्तार से लिखोगे, ताकि इस राजेंद्र जी की आंखें खुल जाए। और ये जिसने ये चैलेंज किया ना मेरे को, अब चैलेंज मैं करता हूं आपके साथ, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हां, एक बात ये भी है, देखिएगा इससे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर डालूंगा और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर डालूंगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको हर चीज सिखा दूंगा, नियम कानून कायदे आपके क्या हक है,
कौन व्यक्ति आप पे दबाव बना सकता है, किस लिए बना सकता है और किस लिए नहीं बना सकता। घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग डरेंगे जो इक्विपमेंट ये हमें भेजते हैं। और एक चीज ये भी है, एक देखो इस मशीन के अंदर देखो क्या बखेड़ा कर रखा है इन्होंने। ये मशीन के अंदर ये क्या भैया, ये रोल है, एक याद आ गया मुझे अभी, बहुत सारी कमियां आगे और बताऊंगा नहीं। ये रोल है जो कि फ्री में प्रोवाइड होता है हमारे, लेकिन कोई भी व्यक्ति है 2-4 को कोई एक्टिव बंदे उनकी तो देखो मैं कह नहीं सकता, बाकी ये प्रोवाइड नहीं करवाते। इसका चार्ज कटता भी है आपका चार्ज कटता है, मैं आपको बता रहा हूं। जब चार्ज ही कट रहा है तो उनसे मंगवाओ, भले बकरी को डाल दो, मशीन से प्रिंट नहीं करो तो, लेकिन मंगवाओ। आज के बाद जो भी आपका इंजीनियर है उसको शिकायत दर्ज करवा दो कि मेरे महीने में इतने रोल लग रहे हैं, हर महीने पहुंच जाने चाहिए। सीधी सी बात ही है, फ्री है, देना पड़ेगा इनको। कंपनी वालों खर्चा बढ़वाऊंगा, वो आपका पता चलेगा आपको आपने किस व्यक्ति को छेड़ा है। ठीक है, बोलते हैं तू व्लॉग बनाता है, अब पता लगेगा मैं व्लॉग बनाता हूं क्या करता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।